आज हम शुरू करेंगे सर्कुलर सेक्शंस। इफ c is equal to 0 be the equation of a conicoid which can be written in the form of s plus lambda uv is equal to 0, where s is equal to 0 is the equation of the sphere and u is equal to 0 and v is equal to 0 represent two planes and the common points of the conicoid and the planes lie on the sphere s is equal to 0। अगर हमारे पास c is equal to 0 conicoid की इक्वेशन गिवन है, c is equal to 0 आपकी इक्वेशन है conicoid की, जिसको हम लिख सकते हैं c is equal to s plus lambda uv, जहाँ पे s हमारे पास s is equal to 0 स्फीयर की इक्वेशन है एंड u is equal to 0 कामा v is equal to 0 दो प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर जो कॉनिकॉइड और प्लेन का जो कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉनिकॉइड और प्लेन्स के जो कॉमन पॉइंट्स है वो स्फीयर एस इज इक्वल टू 0 के ऊपर लाई करेंगे। मतलब कि हमारे पास जो कॉनिकॉइड के सेक्शंस हैं वो क्या होंगे, सर्कल होंगे। द सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड बाय द प्लेन आर सर्कल्स। मीन्स अगर हम कॉनिकॉइड को एक प्लेन से कट करें तो हमें इस केस में सर्कल्स मिलेंगे। द सर्कुलर सेक्शंस ऑफ एन एलिप्सॉइड। हम यहाँ पे एलिप्सॉइड का सर्कुलर सेक्शन देखेंगे। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 एलिप्सॉइड की इक्वेशन है, जिससे हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2, 3 एंड 4 की फॉर्म में। देखते हैं कैसे लिखा है। जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है वो है 1/a² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/b² माइनस 1/a² प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1/c स्क्वायर माइनस 1/a² इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ऑब्टेन की है, और हमने यहाँ पे क्या किया है, वाई स्क्वायर अपॉन ए को हमने ऐड किया है और माइनस किया है। सिमिलरली हमने जेड स्क्वायर अपॉन ए को भी ऐड किया है और माइनस किया है। और फिर उसके बाद हमने 1/a² को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉफिशिएंट में लिख दिया। मीन्स हमें यहाँ पर इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को माइनस और प्लस दोनों किया, जेड स्क्वायर अपॉन ए को माइनस और प्लस दोनों किया। उसके बाद मैंने सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। इसी तरह से हमें इक्वेशन नंबर 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें हम एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, और जेड स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर को भी ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, और सिमिलरली हमें इक्वेशन नंबर 4 भी मिल जाएगी। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एस प्लस लैम्डा यू वी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे एस की वैल्यू है, और ये जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स हैं वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1/b² माइनस 1/a² प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1/c² माइनस 1/a², जो ये रिमेनिंग टर्म्स हैं ये आपकी प्लेन की इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ प्लेन्स हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज़ करके हम पेयर ऑफ प्लेन्स निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड से पेयर ऑफ प्लेन्स क्या है, वाई स्क्वायर इंटू 1/b² माइनस 1/a² प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1/c² माइनस 1/a² इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से हमने प्लेन्स, पेयर ऑफ प्लेन्स निकाल के इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 का नाम दे दिया। अभी जो प्लेन्स है ये क्या करेंगे, एलिप्सॉइड को सर्कल्स में मीट करेंगे और फिर उनके रेडियस क्या हो जाएंगे, ए बी सी रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमारे पास यहाँ पे प्लेन और कॉनिकॉइड, प्लेन और एलिप्सॉइड, उनका जो कॉमन एरिया जो कॉमन है वो हमारे पास सर्कल्स आ रहे हैं, और इसमें जो सर्कल्स के रेडियस हैं वो ए बी सी हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयरफॉर द सेक्शंस, अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो एलिप्सॉइड का प्लेन सेक्शन है वो क्या है, सर्कल्स। मीन्स सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड बाय द प्लेन्स आर सर्कल्स। अब हम कंडीशन देखते हैं, इफ़ इन केस ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, दैट इज
अगर हमारे पास ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। जब इनइक्वालिटी रिवर्स ऑर्डर में आ गई तो हम क्या कह सकते हैं, 1/a² माइनस 1/b² क्या है, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1/b हमारे पास बड़ी क्वांटिटी है तो उसका स्क्वायर भी कहीं ना कहीं बड़ा ही होगा। जहाँ पे 1/c² माइनस 1/b² पॉजिटिव है, तो फिर हमारे पास इस वाले केस में जो इक्वेशन नंबर 6 है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 6 रियल हो जाएगी। और फिर इसको हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हेंस द रियल पेयर ऑफ सेंट्रल circular sections of the ellipsoid are given by the equation x² into a² minus b² upon a² b² is equal to z² into b² minus c² upon b² c²। तो हमने इसको क्या किया है, आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी 1/a² माइनस 1/b² नेगेटिव है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में हमने इसको नेगेटिव ले लिया और इस क्वांटिटी को एज इट इज़ रख के फिर हमने इसका दोनों साइड अंडर रूट ले लिया। ठीक है, और दोनों साइड अंडर रूट लेने के बाद इक्वेशन नंबर 8 आ गई। वी नो दैट पैरेलल प्लेन सेक्शन ऑफ अ कॉनिकॉइड, अगर हमारे पास कॉनिकॉइड है, कॉनिकॉइड के पैरेलल प्लेन सेक्शन हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो टू सिस्टम ऑफ प्लेन्स, जो आपके पास है सिस्टम ऑफ प्लेन्स है, ये पैरेलल प्लेन है 8 इक्वेशन के, वो भी क्या करेंगे, सर्कल को एलिप्सॉइड को सर्कल में ही कट करेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इन म्यू। To prove that any two circular sections of an ellipsoid which are not parallel lie on a sphere, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि एलिप्सॉइड के दो सर्कुलर सेक्शंस हैं जो आपस में पैरेलल नहीं है, तो किसके ऊपर लाई करेंगे, स्फेयर के ऊपर लाई करेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑफ एनी टू सर्कुलर सेक्शन ऑफ एन एलिप्सॉइड विच आर नॉट पैरेलल बी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, दो प्लेन की इक्वेशन ली है जो कि आपस में पैरेलल नहीं है, तो वो क्या है, x/a इंटू अंडर रूट a² माइनस b² प्लस z/c इंटू अंडर रूट b² माइनस c² इज इक्वल टू लैम्डा, एंड x/a इंटू अंडर रूट a² माइनस b² माइनस z/c इंटू अंडर रूट b² माइनस c² इज इक्वल टू म्यू। तो ये हमारे पास प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है। और फिर जो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सर्कल की इक्वेशन हम यहाँ पे कॉनिकॉइड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कॉनिकॉइड होता है आपका s प्लस लैम्डा uv इज इक्वल टू 0 में स्फीयर प्लस सम कांस्टेंट इनटू प्लेन्स की इक्वेशन। तो यहाँ पे कॉनिकॉइड की इक्वेशन हो जाएगी आपकी x² प्लस y² b प्लस z² c² माइनस 1 प्लस k इंटू इक्वेशन ऑफ द टू प्लेन्स। इक्वेशन हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये कॉनिकॉइड को रिप्रेजेंट करता है जो कि दो सर्कुलर सेक्शन से पास होता है और सारी की सारी k की वैल्यूज़ के लिए। अब ये इट विल रिप्रेजेंट अ स्फीयर। अब ये जो कॉनिकॉइड है वो स्फीयर को रिप्रेजेंट तब करेगा जब हमारे पास अगर x² y² और z² का जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें k को इस तरह से चूज़ करना है, वी हैव टू चूज़ k सच डैट के कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ z²। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जो आपके x² के कोफिशिएंट्स हैं उनको क्लब करेंगे और रख देंगे इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y²। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है आपका 1/a² प्लस k इंटू a² माइनस b² अपॉन a², और y² का कोफिशिएंट है 1/b² और z² का कोफिशिएंट है 1/c² माइनस k इंटू b² माइनस c² अपॉन c²। अब हमने तीनों को क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया। अब इक्वल पुट करने के बाद जो अगर हम k की वैल्यू 1/b² रखें तो वो वाली इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम k इज इक्वल टू 1/b²,
के की इस वैल्यू के लिए जो इक्वेशन नंबर 1 है कॉनिकॉइड की इक्वेशन है वो एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम के की वैल्यू 1/b² इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद हमारे पास एक स्क्वायर की इक्वेशन आ जाएगी। अब हम करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द प्लेन x अपॉन ए into under root a square minus b square plus z upon c under root b square minus c square is equal to lambda cuts the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1 is b into under root 1 minus lambda square upon a square minus c square। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है वो गिवन एलिप्सॉइड को सर्कल के अंदर कट करती है और फिर उस सर्कल का जो रेडियस है वो आपका ये हमें प्रूफ करना है। हम जो एलिप्सॉइड की इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये मैं आपको प्रीवियस आर्टिकल में बता चुकी हूँ। एंड द पेयर ऑफ प्लेन्स, यहाँ पे हमने पेयर ऑफ प्लेन दूसरा लिया है। पेयर ऑफ प्लेन है आपका यहाँ पे x अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस z अपॉन सी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो ये प्लेन 1 है ये एलिप्सॉइड को कट करता है सर्कल के अंदर और फिर सर्कल का जो रेडियस है वो बी है। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में RHS में हमें क्या RHS में अगर हम लैम्डा ले लेंगे तो हमें इस इक्वेशन के लिए रेडियस निकालना है, ठीक है। नाउ द प्लेन x अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस z अपॉन सी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। ये एक प्लेन है जो कि फर्स्ट इक्वेशन के पैरेलल है और फिर जो पैरेलल प्लेन्स हैं उनका जो सेक्शंस है वो सिमिलर होते हैं। तो फिर जो पैरेलल प्लेन सेक्शन का जो रेडियस है वो आपका होगा b इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी नॉट स्क्वायर। बाय द रिजल्ट r इज इक्वल टू के आर। अगर हम ये वाला रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं कैपिटल R इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल आर। जो यहाँ पे आपका स्मॉल r है वो किसका रेडियस है, इक्वेशन नंबर 1 वाली प्लेन का, और जो कैपिटल R है वो उसकी पैरेलल प्लेन का रेडियस है। तो हमें इस रिजल्ट को यूज़ करके हम इसका रेडियस निकालेंगे। जहाँ पे पी स्क्वायर क्या है आपका, पी स्क्वायर है लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि पी की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा और पी नॉट की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। तो पी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हम यहाँ से एल एम एन की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम यहाँ से और आपकी एल एम एन की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से ले सकते हो, उसमें एल एम एन की वैल्यू होती है जो आपका प्लेन होता है, प्लेन में एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट्स होता है। तो आप वो डायरेक्टली इसमें यूज़ करके पी नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। वो होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, आपकी स्मॉल r की वैल्यू है b, तो आप r की जगह b पुट करोगे और k की वैल्यू होती है अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट स्क्वायर। तो आप उन सब की वैल्यूज पुट करके हमें रिक्वायर्ड रेडियस मिल जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है इफ़ P1 P2 P3 एंड pi1 pi2 pi3 be the perpendiculars from the extremities capital P1 capital P2 capital P3 of conjugate semi diameter on the two central circular sections of the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1, then P1 pi1 plus P2 pi2 plus P3 pi3 is equal to a square c square into a square plus c square minus 2b square upon b square into a square minus c square। तो हम यहाँ पे पॉइंट P1 P2 P3 से हमारे पास परपेंडिकुलर जा रहे हैं और फिर वो परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर हैं और प्लेन को कहाँ पे मीट और फिर
प्लेन को कहाँ पे मीट करते हैं, और उनकी लेंथ है हमारे पास P1 P2 P3 एंड phi1 phi2 phi3। अब हमें क्या प्रूफ करना है, P1 phi1 प्लस P2 phi2 प्लस P3 phi3 को हमें ये एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। We know that the two real central circular section of the ellipsoid, हमारे पास ये ellipsoid की इक्वेशन गिवन है और फिर जो उसके सेंट्रल सर्कुलर सेक्शन होंगे वो ellipsoid और प्लेन की इक्वेशन का कॉमन पार्ट होगा। ठीक है, लेट पी आर एक्स आर कॉमा वाई आर कॉमा जेड आर, जहाँ पे आर की वैल्यू 1 2 3 है, वो कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर से एक्सट्रीमिटीज़ है। ठीक है, और आपके पास P1 क्या हो जाएगी, पॉइंट P1 से प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर पड़ता है, मीन्स एक पॉइंट से प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर बनेगा वो प्लेन है आपका फर्स्ट इक्वेशन, उसकी लेंथ को हमने मान लिया P1। और पॉइंट से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर निकालना मैं बता चुकी हूँ वो क्या होता है। आपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को प्लेन की इक्वेशन में रख दो अपॉन डिवाइडेड बाय उनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो इसी तरह से आप P1 की वैल्यू क्या निकाल लोगे, x1 अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस z1 अपॉन सी इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 है। नाउ अब P1 क्या है, P1 जो P1 पॉइंट है उससे सेकंड प्लेन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो भी आप सिमिलरली तरीके से निकाल दोगे। अब हम क्या करेंगे, P1 और P1 को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड फोर्थ इक्वेशन से, फिर हम उन सब को ऐड करेंगे। अब ना इसको हमने सिर्फ यहाँ पे सॉल्व ही कर रखा है, फिर उसको ऐड करने के बाद हमें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो कि हमें प्रूफ करना है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, शो दैट द सर्कुलर सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड passing through one extremity of x-axis are both of radius r, where r square upon b square is equal to b square minus c square upon a square minus c square। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो एक एलिप्सॉइड का सर्कुलर सेक्शन है वो एक्स एक्सिस की एक्सट्रीमिटी से पास होता है, और फिर जो दोनों का रेडियस होगा वो आपका होगा आर, मतलब कि दोनों प्लेन्स से जो सर्कुलर सेक्शन बनेगा उनका रेडियस आर ही होगा। ठीक है, जब हमारे पास ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी होता है तो फिर जो रियल सर्कुलर सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड वो क्या होगा आपका, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपका प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है और एलिप्सॉइड की इक्वेशन हमें पता ही है, और इन दोनों का जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, रियल सर्कुलर सेक्शन है। इफ़ आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच वन कट्स द एलिप्सॉइड, अब ना आर हमने वो रेडियस मान लिया जिससे जो प्लेन वन एलिप्सॉइड को कट करता है, तो फिर आर की वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने निकाल ही लिया था। सिमिलरली जब हमारे पास सर्कल मतलब कि प्लेन टू एलिप्सॉइड को कट करता है तो जो सर्कल आएगा वो आपका इक्वेशन नंबर 4 में 4 है, लेकिन जो प्लेन है वो किससे पास होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो सर्कुलर सेक्शंस है वो एक्स एक्सिस की एक्सट्रीमिटी से पास होते हैं। तो फिर यहाँ पे जो हमारे पास प्लेन 1 है वो A00 से पास होगा। जब ये A00 से पास होगा तो ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सिमिलरली जो प्लेन 2 है वो भी A00 से पास होता है, तो हम यहाँ से म्यू की भी वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, और जहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये है।